समय था हमारा 12 बजकर। इसी वजह से मैं जो डोर है उसके पास खड़ा रहता हूँ। 222 डाउन मुंबई मडगांव वंदे भारत 5:25 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 से रवाना होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज स्पेशल कैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं मुंबई से गोवा के लिए। हमारी ट्रेन है द मोस्ट हाइप्ड वंदे भारत एक्सप्रेस यानी 2229 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मडगांव यानी गोवा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस। इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होगी और जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर लगा दी गई है। तो जी, जो डोर्स है वो ओपन हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं कोच में। हमारा जो कोच है दैट इज़ C5। जर्नी होने वाली है AC चेयर कार में और सीट है अपनी 4 नंबर। ओके, तो बिल्कुल उस तरफ जाना पड़ेगा और आप इंटीरियर देख सकते हैं वंदे भारत के AC चेयर कार का। मैंने तो मेरा बैग वगैरह रख दिया है, तो मैं आपको थोड़ा इंटीरियर बता देता हूँ। तो सामने सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ट्रे मिल जाएगी जहाँ पर आप खाना वगैरह रख सकते हैं। लैपटॉप रख के काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो एक ट्रे है यहाँ पे सामने। उसके नीचे यहाँ पर आपको एक पाउच मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे वगैरह। माफ़ कीजिएगा, ये वाला नहीं होगा, या जो बीच में है वो हो सकता है। यहाँ से आपका जो बैक साइड का रेस्ट है वो एडजस्ट कर सकते हैं आप। और नीचे आपको लेग रेस्ट जो है वो मिल जाएगा। बॉटल होल्डर काफ़ी नीचे है, आप देख सकते हैं उधर। और चार्जिंग सॉकेट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप जो प्लग है वो भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप USB-A टाइप है तो वो भी प्लग कर आपका फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। AC चेयर कार में जो अकोमोडेशन होता है वो 3/2 का होता है। एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 2/2 का होता है। इस वजह से थोड़ी स्पेस ज़्यादा होती है। पर भाई साहब, आप अगर यहाँ पर लेग रूम देखें ना तो बहुत कम है ये। बिकॉज़ जब मैंने गांधीनगर कैपिटल मुंबई सेंट्रल वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कवर की थी ना, तो उसमें लेग रूम मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा लेग रूम था और बहुत ज़्यादा ये कोजी सी लग रही है। अब देखिए, बिल्कुल मेरे फेस के इतने डिस्टेंस पर ही आगे की सीट है, तो ये थोड़ी सी मुझे कंजस्टेड लग रही है इन माय ओपिनियन। बाकी आप ज़रूर बताइएगा अगर आपने इसमें ट्रैवल किया है तो। चलिए अब चलते हैं बाहर और ट्रेन के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे इंटीरियर के बारे में आपको बतानी थी। और हाँ, LED रीडिंग लाइट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो कि ऐसे टच से वर्क करती है। अगर आप ऐसे टच करेंगे तो ऑन हो जाएगी, ऐसे टच करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। और ये रेक है जहाँ पे आप आपका सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। बाकी ये रहा पूरा ओवरव्यू। और जो डोर्स है वो ऑटोमेटिक हैं, आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही करीब आएंगे, अरे तो बंद हो गया। 1 मिनट, दोबारा कोशिश करते हैं। थोड़ा सा स्लो है। चलिए बाहर चलते हैं। ये जो वंदे भारत है इसे आप मिनी वंदे भारत आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 कोचेज़ है, जिसमें से 7 कोचेज़ जो है वो AC चेयर कार के हैं। एक कोच जो ये सामने आप देख रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव चेयर कार का है। और यहाँ पर पीछे बाकी के सारे जितने भी कोचेज़ हैं वो सारे AC चेयर कार के हैं। हमारी इस वंदे भारत एक्सप्रेस ने बहुत रिसेंटली ही अपनी सर्विस देना शुरू किया है। ऑन 27 जून 2023 इस ट्रेन का जो इनॉग्रल रन है वो कंप्लीट हुआ था और उसके अगले दिन 28 जून
2023 इस ट्रेन ने अपना पहला कमर्शियल रन जो है वो कंप्लीट किया था। टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेन वीक में 3 दिन चलती है, ऑन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। मुंबई से इसके जो टाइमिंग्स है, सुबह 5:25 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हम निकलेंगे। 7 यानी 7 हॉल्ट लेके मडगांव यानी गोवा हम पहुंच जाएंगे दोपहर को 3:30 पे। और ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है बाय सेंट्रल रेलवे। ट्रेन के कोचेज़ और कॉस्टिंग की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ 2 तरह के कोच लगते हैं, AC चेयर कार एंड एग्जीक्यूटिव चेयर कार। इन दोनों की जो कॉस्ट है वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो खाना पीना है वो आपकी ट्रेन की टिकट में इंक्लूडेड होगा। वहाँ पर आप ऑप्शन जो है वो टिकट बुक करते वक्त सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपको वेज खाना चाहिए या नॉन वेज। और जो प्राइस है जो मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, वो खाने को ऐड करके जो प्राइस बन रही होगी वो मैं बताऊँगा, एंड दैट विल बी द फुल कॉस्ट जो मुंबई से लेके गोवा तक की होगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रीमियम ट्रेन है तो इसमें डायनेमिक चार्जेस एप्लीकेबल है, तो बुक करने से पहले एक बार वेबसाइट पर या ऐप पर इसके जो अपडेटेड फेयर्स है वो चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देख लीजिए हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्रंट व्यू। इस केबिन से इस ट्रेन को जो है वो लीड किया जाने वाला है। तो हमारा डिपार्चर टाइम जैसे मैंने आपको बताया सुबह के 5:25 का है और अभी बज रहे हैं 5:20, यानी अगले 5 मिनट में ये ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी। तो फटाफट से चले जाते हैं कोच में, क्योंकि भाई साहब इस ट्रेन में जो डोर्स है ना वो ऑटोमेटिक डोर्स है। मैं नहीं चाहता कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे ही रह जाऊँ। तो चलिए चलते हैं कोच में और सीधा मैं आपसे मिलता हूँ डिपार्चर पे। लेकिन डिपार्ट करने से पहले एक छोटी सी और स्पेशल रिक्वेस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब तक आप में से सिर्फ 12% लोगों ने ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरे ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स, मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिएगा और हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए ब्लॉग्स अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए जी, तो वक्त हो चुका है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से डिपार्ट करने का, यानी मुंबई से डिपार्ट करने का। तो अब 581 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे इन 10 hours 5 minutes with the average speed of 57 km/h and max permissible speed will be between 100 and 110 km/h। तो चलिए अब जाके बैठते हैं कोच में। और ये रही अपनी सीट, 4 नंबर विंडो साइड। बाकी जो शताब्दी एक्सप्रेस और नॉर्मल ट्रेन के अंदर जो कर्टन्स होते हैं ना, उसकी जगह पर यहाँ पर इस तरीके के कर्टन्स दिए गए हैं। आपको यहाँ से स्लाइड करना है और ये ऊपर चले जाएंगे। अभी फ़िलहाल बाहर बहुत अंधेरा है तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा मैं, बट देखते हैं कि अब केटरिंग सर्विसेज में हमें क्या मिलना स्टार्ट होता है। वैसे जो पानी की बोतल है वो ऑलरेडी हमारी सीट पर रख दी गई है। मुझे लगा था कि 500 ml की होगी, लेकिन 1 लीटर की पानी की बोतल रेल नीर की दी गई है हमें। सिर्फ 9 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले हॉल्ट, दैट इज़ दादर स्टेशन कोड DR, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1868 में। बाहर मैं इस वजह से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ट्रेन हमारी 5 मिनट लेट है और दादर पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, कोई रिस्क लेने की भी ज़रूरत है नहीं। दादर रेलवे स्टेशन एक होता है ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन दोनों पर बिछा हुआ है। ये वाला जो स्टेशन है जिस पर अभी हम आए हैं दैट इज़ दादर सेंट्रल, और उस तरफ अगर आप जाएंगे तो दैट इज़ दादर वेस्टर्न। और या नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 15 प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें से 7 प्लेटफॉर्म जो है वो दादर वेस्टर्न की साइड अलॉटेड है और बाकी के 8 प्लेटफॉर्म्स जो है वो दादर सेंट्रल को अलॉटेड है। जैसे मैंने बताया सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, तो हमारी ट्रेन बिना ज़्यादा वक्त गवाए यहाँ से तुरंत ही निकल जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो काफ़ी खाली चल रही है। दादर से अभी हम जस्ट डिपार्ट कर रहे हैं। मुझे लगा था कि दादर से पब्लिक जो है वो इसमें बोर्ड होगी, लेकिन दादर से भी कुछ खास पब्लिक चढ़ी नहीं है। और जस्ट फॉर माय रेफरेंस मैंने अभी जब चेक किया तो करंट में AC चेयर कार के अंदर 109 सीटें जो है वो खाली है। अभी आज जिस दिन मैं जर्नी कर रहा हूँ दैट इज़ वेडनेसडे, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वीकडे है तो इस वजह से ज़्यादा पब्लिक ट्रैवल नहीं कर रही है। लेकिन भाई साहब ट्रेन बिल्कुल खाली चल रही है, बिकॉज़ जो मैंने हाइप देखी थी ना सोशल मीडिया पे इस ट्रेन की बहुत ज़्यादा थी और डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि वंदे भारत है ही कुछ ऐसी ट्रेन
जो किसी का भी अटेंशन जो है वो ग्रैब कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल में हालत ये है कि ट्रेन में 109 जो सीट्स है वो खाली चल रही है। उपकार करून गाडी पुरायपणान थांबल्या उपरांत जतनायेंदे। तो हम पहुंच चुके हैं थाने स्टेशन कोड TNA, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1853 में। भाई साहब मेरी सच में फट रही है, बिकॉज अभी भी ट्रेन जो है हमारी वो 5 मिनट लेट चल रही है, तो कभी भी ये डोर जो है वो क्लोज़ हो जाएंगे। आ जाइए भैया, बंद हो जाएगा गेट। C5 है, आगे पूछ लीजिएगा किसी को। ठाणे रेलवे स्टेशन जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1853 में, और सेंट्रल रेलवे का ये A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर डेली 2,60,000 से ज़्यादा पैसेंजर जो है वो आते हैं। इंडियन रेलवेज़ की सबसे पहली जो पैसेंजर एक्सप्रेस चलाई गई थी वो थाने से बोरी बंदर, यानी अभी का जो CSMT है उससे लेके थाने के बीच में ही चलाई गई थी। एक चीज़ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी ट्रेन में जर्नी कर रहे हो ना, और अगर आप थोड़ा सा लेट हो चुके हो लेकिन स्टिल आपको आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे मिल रही है ना, चाहे कोई भी कोच क्यों ना हो, आप बस चढ़ जाओ। उसके बाद आपका जो कोच है जिसमें आपकी टिकट है उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट के थ्रू ट्रैवल करके चले जाना। लेकिन जो भी कोच आपको सामने दिख रहा है उसमें एटलीस्ट चढ़ जाओ ताकि आपकी ट्रेन ना छूटे। बिकॉज मैंने कई लोगों की ट्रेन छूटते हुए देखा है जस्ट बिकॉज वो अपना कोच ढूंढ रहे होते हैं। अपना कोच बाद में ढूंढ लेना, लेकिन एक बार ट्रेन में चढ़ जाओ। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन जिसके डोर जो है वो ऑटोमेटिक होते हैं, वहाँ तो भाई साहब अगर आपको लोको पायलट का भी केबिन मिल जाए ना खाली, उसमें भी चढ़ जाओ, बिकॉज वहाँ से भी इंटरकनेक्टेड होती है, आप किसी भी कोच में जा सकते हो। तो ये छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जब भी कोई भी ट्रेन जर्नी करो, लेट हुई है आपकी ट्रेन, आप लेट पहुँचे हो, तो किसी भी कोच में चढ़ जाओ और उसके बाद चले जाना अपने कोच पर। कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत पब्लिक जो है वो इस ट्रेन में बोर्ड की है थाने के बाद से। अभी तो फ़िलहाल में हमारी ट्रेन जो है वो पनवेल भी पहुंचेगी। ये थाने और पनवेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 33 किलोमीटर का है। तो आपके लिए अब एक सवाल कि इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में टोटल कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो सर्विस दे रही है, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है वो कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस कवर कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि आप में से कितने लोगों को ये जो 2 सवाल है उनके जवाब पता है। पहला, कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस है अभी एक्टिव होने वाली है, उसको छोड़ दो, लेकिन अभी जो एक्टिव वंदे भारत एक्सप्रेस है एज ऑन डेट वो कितनी है, और सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है वो कौन से वंदे भारत कवर करती है। वन साइडेड डिस्टेंस, ऐसा नहीं आपको दोनों को कैलकुलेट करके बताना है, वन साइडेड डिस्टेंस आप बता सकते हैं। तो ज़रा आपका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बज चुके हैं सुबह के 6:06, और इसी के साथ हमारी जो मॉर्निंग टी किट है वो सर्व कर दी गई है, जिसमें मुझे एक गर्म पानी मिला है, जिसमें मैं ऑफकोर्स ये चाय डालकर चाय बनाऊंगा, और साथ में ये 2 बिस्किट्स हैं वो मुझे दिए गए हैं। तो अभी ये सिर्फ टी किट है, जो पूरा ब्रेकफास्ट है वो अभी आना बाकी है। तो चलिए सुबह की चाय एंजॉय करते हैं। और अभी भी बाहर हल्का हल्का जो उजाला है, मतलब रोशनी है, वो देखने को मिल रही है। पनवेल के बाद से शायद बाहर कुछ मैं आपको दिखा पाऊँ। 66 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पनवेल जंक्शन स्टेशन कोड PNVL। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1962 में। यहाँ पर हमारा पहुंचने का ऑफिशियल टाइम जो था वो सुबह के 6:30 का था, और हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम 6:30 पहुँच चुकी है। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। पनवेल को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से भी कई सारी लाइन जो है वो राउट होती है, जैसे कि एक लाइन करजत की ओर जाती है, एक लाइन वसई रोड की ओर, और एक लाइन जिस पर अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं दैट इज़ JNPT। तो ये सारी लाइंस जो है वो यहाँ से राउट होती है, इस वजह से पनवेल को जंक्शन कहा जाता है। और ये रेलवे स्टेशन काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन भी है, जो कि हैंडल करता है ओवर 1 मिलियन पैसेंजर्स। और यहाँ पर 2 राजधानियाँ जो है वो हॉल्ट लेती है, एक है त्रिवेंद्रम राजधानी और दूसरी है मडगांव राजधानी। चलिए सिटी बज चुकी है, अंदर चलते हैं। चलिए जी, तो अभी हमारी ट्रेन पनवेल से जस्ट डिपार्ट कर रही है, और बाहर आप देख सकते हैं थोड़ी रोशनी हो चुकी है। तो आगे जो कोंकण रेलवेज़ की खूबसूरती है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ऐसे यार वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हुए ना एक चीज़ का मलाल ज़रूर रहता है कि डोर पर जाकर आप व्लॉगिंग नहीं कर सकते, बिकॉज डोर जो है वो क्लोज़ है। तो कोशिश करेंगे इस बड़ी सी और साफ़ सुथरी विंडो से जो भी मैं आपको व्यूज़ दिखा सकूं
जो भी मैं आपको यहाँ की सीनरीज दिखा सकूँ। हल्की हल्की बारिश जो है वो बाहर शुरू है अभी भी, हो सकता है कि आगे जाके ये बारिश तेज़ हो और कुछ बढ़िया देखने को मिले, लेकिन जो ट्रैक साउंड है और बारिश का जो मौसम का एक्चुअल मज़ा है वो तो शायद यहाँ से बैठे बैठे ऐसे तो नहीं आने वाला। बट कोई नहीं, वंदे भारत में जर्नी करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को आज हम फील करेंगे, ना कि रूट की खूबसूरती को। अब बज चुके हैं सुबह के 6:38 और हमारा यूनिक ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व कर दिया गया है। पहली बार है कि किसी ट्रेन में मैं ब्रेकफास्ट में वड़ा पाव खाने वाला हूँ। तो ये वड़ा पाव हमें मिला है, हल्का हल्का गर्म है क्योंकि साइड पेंट्री है इस ट्रेन में। यहाँ पर आपको हरी मिर्च देखने को मिलेगी, साथ में ये हल्दीराम का चेवड़ा है, चीवड़ा ही कह सकते हैं इसको रखते हैं साइड में, और साथ में हमारे साथ मेथी थेपला भी है। यहाँ पर आपको पिकल प्लस केचप जो है वो साथ में सर्व किया गया है, और एक मैंगो जूस की जो टेट्रा पैक है वो मिला हुआ है। तो चलिए वड़ा पाव टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है टेस्ट। वी हैव 2 वड़ास एंड 2 पाव्स, तो सफिशेंट है भाई साहब उस पर से ये मेथी के थेपले और ये चेवड़ा भी। तो दिखने में क्वांटिटी तो बहुत सही लग रही है। तो अब बारी है क्वालिटी जांचने की कि कितनी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये रहा अपना वड़ा प्लस पाव, लेट्स टेस्ट इट। बिल्कुल ऑथेंटिक मुंबई वड़ा पाव वाला टेस्ट है। जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो बोर्ड CSMT यानी मुंबई से ही हुआ था, फ्रेश है, टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। तो भाई फुल मार्क्स ब्रेकफास्ट को, बिकॉज अभी तक किसी भी ट्रेन में मैंने IRCTC की तरफ से वड़ा पाव ब्रेकफास्ट में नहीं खाया था, और टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। तो वड़ा पाव एंजॉय करते करते और साथ में ये खूबसूरत मानसून के व्यूज़ एंजॉय करते हुए हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं आपसे हमारे अगले हॉल्ट पर। सच में इस ट्रेन में ट्रैवल करना वर्थ है। और हाँ, थेपलों का भी तो टेस्ट आपको बताएं, चलिए टेस्ट करते हैं। पहली चीज़ ठंडे हो चुके हैं लेकिन टेस्ट अभी भी गया नहीं है। तो ये एक चीज़ है कि आपको इसकी क्वालिटी देख के ही समझ में आ जाएगा कि ठंडे हो चुके हैं, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा है। केचप के साथ ज़रूर से खा सकते हैं इसे। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं आपटा रेलवे स्टेशन को, और क्या आप जानते हैं जो DDLJ और कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ में जो रेलवे स्टेशन के सीन्स शूट किए जाते हैं वो इसी रेलवे स्टेशन पे किए जाते हैं। तो जो DDLJ का आइकॉनिक सीन है ना, जहाँ सिमरन जाओ और जो वो ट्रेन वाला सीन लास्ट का, वो इसी रेलवे स्टेशन पर शूट हुआ था। भाई साहब, ये किसी ने पहाड़ों पर आग लगाई हो और उस वजह से धुआं हो, वैसा नहीं है। ये बादल है जो पहाड़ों के इतने करीब आ चुके हैं कि हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मानो धुआं उठ रहा हो। लेकिन भाई साहब सच में डोर अगर ओपन हो पाता होता ना, ये जो व्यू आ रहा है और बाहर जो ट्रेन का ट्रैक साउंड आ रहा है, एक अलग ही मज़ा होता। And this is the best time to travel on this route, कोंकण रेलवे पे। तो अब हम पहुंच चुके हैं खेड़, जिसका स्टेशन कोड है KHED, और यहाँ पर हो रही है
बारिश, लेकिन स्टिल मैं बाहर आकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ का मौसम जो है वो बाहर आके ही मैं आपको बता सकता हूँ, गेट पे से कुछ नहीं पता चलेगा। ये रेलवे स्टेशन लोकेटेड है ऑन कोंकण रेलवेज और हमारी ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट बिफोर पहुँच चुकी है, सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। आपको मैं पीछे के कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये रेलवे स्टेशन और पीछे पहाड़। और सच में भाई साहब एक अलग ही एक्सपीरियंस है इस रेलवे स्टेशन पर आकर। बिल्कुल शेल्टर्ड नहीं है, यहाँ पर आगे छोटा सा एक शेल्टर है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हमारी अभी ट्रेन आके रुकी है वहाँ पर बिल्कुल शेल्टर नहीं है। और बारिश में भीगते हुए पहली बार मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। उम्मीद है आवाज़ आ रही है, माइक में पानी वानी नहीं जाएगा। चलिए अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, खतरों के खिलाड़ी नहीं बनते और पहुँच जाते हैं ट्रेन में। तो जी हमारा अब खेड़ से रत्नागिरी का 105 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। और बाहर जो व्यूज़ है ना भाई साहब, इतने खूबसूरत, और इतनी बार कोई झरना आ रहा है या फिर कोई पहाड़ आ रहा है कि अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ ना तो मेरे फ़ोन की मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो व्यूज़ है वो ख़त्म नहीं होने वाले। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं बाहर का कुछ भी कैप्चर नहीं कर सकता बिकॉज़ यहाँ पर जो ग्लास है ना, अगर मैं यहाँ पर फोकस करके भी कुछ वीडियो शूट करना चाहता हूँ तो वो ग्लास पर जो पानी जमा हुआ है वो ऑटो फोकस उसको पकड़ लेता है और पीछे की जो चीज़ें हैं वो ब्लर हो जाती है। तो ये चीज़ का रिग्रेट ज़रूर है कि बाहर मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा सकता। बट भाई साहब जो व्यूज़ आ रहे हैं, जो टनल से हमारी ट्रेन निकल रही है, सच में कमाल का एक्सपीरियंस जो है वो हो सकता है अगर मैं गेट पर जाकर कुछ शूट कर पाता। तो जैसे मैंने बताया अभी फ़िलहाल में 105 किलोमीटर तक हमारी ट्रेन जो है वो नॉन स्टॉप चलने वाली है। और बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन हाँ इतनी है कि वो देखने में खूबसूरत लगे। कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रत्नागिरी, जिसका स्टेशन कोड है RN। और ये रेलवे स्टेशन कोंकण रेलवे जो रूट है उसका काफ़ी मेन और मेजर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का जो पहुँचने का ऑफिशियल टाइम था सुबह 10:40 का था, और अभी हमारी ट्रेन 6 मिनट लेट पहुँची है रत्नागिरी सुबह 10:46 पर। इस रेलवे स्टेशन को पर आपको सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। एस्केलेटर्स जो है और साथ ही साथ यहाँ पर एलिवेटर जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और फ्री वाईफाई भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमारी ट्रेन का अब तक जितने भी हॉल्ट्स थे उसमें सबसे बड़ा हॉल्ट जो है वो यहीं पे होने वाला है। 5 मिनट हमारी ट्रेन रुकने वाली है, इसी वजह से बिल्कुल बिंदास में आगे थोड़ा आकर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। वैसे हमारा जो स्टार्टर सिग्नल है डबल येलो हो चुका है, तो चलिए अब चलते हैं अपने कोच में और फिर डिपार्ट करेंगे रत्नागिरी से। और हाँ, रत्नागिरी के जो मैंगोज़ है वो काफ़ी फेमस है, तो अगर आप रत्नागिरी आ रहे हैं तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको स्टेशन पे भी मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल में तो कोई ऐसा वेंडर दिख नहीं रहा है दूर दूर तक मुझे कि जो मैंगोज़ सेल कर रहा हो। स्पीड पंक्चुअलिटी के साथ साथ ये ट्रेन जो है वो सफाई के मामले में भी काफ़ी साफ़ सुथरी है। थोड़ी थोड़ी देर में जो भी गंदगी होती है उसको साफ़ करने के लिए जो भी वर्कर्स होते हैं वो आ जाते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा लंच है वो बोर्ड किया गया रत्नागिरी से। तो अब देखते हैं कितनी देर में लंच जो है वो सर्व किया जाता है और क्या हमें खाने को देखने को मिलता है। वंदे भारत में खाने का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ही रहा है अभी तक, जितनी भी मैंने वंदे भारत में ट्रैवल किया है।
तो लेट्स सी आज गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस में, क्योंकि ब्रेकफास्ट से है ना जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी ऊपर चली गई है। तो देखते हैं खाना कैसा होता है। रत्नागिरी से जो बोर्ड किया गया है अभी मैंने जस्ट बाहर देखा, और तो साफ़ सफाई बिल्कुल बढ़िया है, सब चीज़ अभी फ़िलहाल में बढ़िया है। बस बाहर का कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो दिक्कत है, बाकी सब बढ़िया है। दोस्तों अभी आपने जो ट्रेन देखी वो थी त्रिवेंद्रम से हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, मुझे ये देखना था कि हमारी ट्रेन को कंटिन्यूसली चलाया जाता है और उसे लूप पे लगाया जाता है, या हमें लूप पे लगाकर उसे आगे जाने दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ देखने के बाद थोड़ा सा ये ज़रूर हुआ कि राजधानी साइड में खड़ी हो गई और वंदे भारत जो है वो चलती रही। तो एक विलवादे नाम का रेलवे स्टेशन था, क्योंकि ये सिंगल लाइन रूट है तो आमने सामने का क्रॉसिंग नहीं हो सकता, तो राजधानी को साइड में किया गया और वंदे भारत को ग्रीन सिग्नल दिया गया कि भाई आप जाइए, हम बाद में जाते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि वंदे भारत की अब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी और प्रायोरिटी के मामले में लेवल अपग्रेड होता जा रहा है। दोस्तों अभी बज चुके हैं दोपहर के 12:15 और बढ़िया व्यूज़ एंजॉय करते हुए अब हमारा जो लंच है वो भी सर्व कर दिया गया है, जिसमें हमें मिला है दिस इज़ मटर पनीर, दिखने में काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा है, और दाल भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। दिस इज़ दाल, आप देख सकते हैं जो भी ऊपर तड़का लगाया हुआ है दैट इज़ तड़का दाल। ये है राइस, और साथ में हमारे मिली है ये गर्मा गर्म रोटियाँ, बिल्कुल फ्रेश है, और खाना जो है वो पूरा का पूरा गर्म है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि इसकी जो पैकिंग डेट है वो हर एक पैकेट पे लिखी हुई है। लेट मी शो यू दिस गाइस, हम देख सकते हैं पैक डेट जो है वो 26 जुलाई, विच मीन्स आज की जो डेट है वो मेंशन्ड है बाय IICTC। तो चलिए खाना टेस्ट करते हैं, और साथ में हमें ये दही भी मिला हुआ है, यहाँ पर एक हैंड सैनिटाइज़र और सॉल्ट भी था, और दिस पिकल इज़ ऑल्सो देयर। तो अगर आपको साथ में कुछ चटाका चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। चलिए खाना टेस्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले टेस्ट करते हैं हमारा जो पनीर है, मटर पनीर, वो कैसा है। गर्मा गर्म, टेस्ट अच्छा है, थोड़ा सा नमक कम है। मैंने बार बार कहा है कि मैं थोड़ा नमक ज़्यादा खाता हूँ, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ। बाकी फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। चलिए दाल को टेस्ट करते हैं। दाल का टेस्ट एकदम परफेक्ट है। जो तड़का है उसका टेस्ट आपको अच्छे से आएगा, जो तड़का लगाया गया है। अब राइस और दाल दोनों को एक साथ टेस्ट करके देखते हैं कि दाल राइस कैसे बना है। राइस भी जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, और रोटी तो मैंने आपको बताई दी, बिल्कुल कड़क वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। और आप इसकी जो क्वालिटी है वो ऐसे देख सकते हैं, कहीं से भी जो ठंडी रोटी होती है ना वो टूट जाती है, बिल्कुल भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है। चलिए, तो खाना बहुत अच्छा है, खाना ख़त्म करते हैं और अगले स्टेशन पे मिलते हैं फिर। तो जी अभी तक जितने भी मैंने आइसक्रीम दिखाए ना वो सारे बोरिंग वेनिला आइसक्रीम्स थे, लेकिन हमारी वंदे भारत स्पेशल है तो इसमें मुझे मिला है बटर स्कॉच फ्लेवर। लेट मी शो यू, ये देखिए है मोर का बटर स्कॉच आइसक्रीम। तो चलिए आज बटर स्कॉच से आइसक्रीम का मज़ा लेते हैं। तो ये एक चीज़ है, और आप कप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा कप है। तो भाई आइसक्रीम के मामले में भी वंदे भारत एक नंबर। कृपा करून तुमच्या सगळ्या वस्तू आपल्या मागच्या भागाच्या उघड्या ठेवा। मुंबई से 456 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट दैट इज़ कणकवली, स्टेशन कोड KKW। और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है कोंकण रेलवे के रत्नागिरी डिवीज़न के द्वारा। पहुंचने का सही समय था हमारा 12 इसी वजह से मैं जो डोर है उसके पास खड़ा रहता हूँ।
तो जी पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था हमारा वो दोपहर के 12:45 का था और हमारी ट्रेन 3 मिनट लेट पहुंची है और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था। अगर आप कनकावली विज़िट करते हैं तो यहाँ के 2 वाटरफॉल्स आप ज़रूर से देख सकते हैं, एक भावचंद्र महाराज वाटरफॉल और एक साधव। तो ये दोनों वाटरफॉल्स आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, एक काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो चलिए 2 मिनट का हॉल्ट लिया हमारी ट्रेन ने और जैसे ही मैं कुछ वीडियो शूट करूँ डोर क्लोज़ हो गए। ये तो अच्छा है मैं बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था। खाली खाली ट्रेन में भी जर्नी करने का एक अलग ही मज़ा होता है, अनटिल अनलेस आप किसी स्लीपर क्लास में या कोई ऐसी ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको ट्रेन एक्साइटिंग नहीं लग रही या रूट एक्साइटिंग नहीं लग रही। 2 चीज़ हो सकती है, या तो आपको रूट एक्साइटिंग लग रहा है या ट्रेन ऐसी है जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है जहाँ पे आप उसके फीचर आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, व्लॉगिंग आराम से कर सकते हो, वो सारी चीज़ें होती है। तो पब्लिक कम हो तो ठीक है, बाकी अगर आप सिर्फ ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो, कुछ एक्साइटिंग है, स्पेशल चीज़ नहीं है आपके पास दिखाने के लिए, फिर तो भाई पब्लिक होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप बोर हो जाओगे। एक नदी आ रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप कितने ज़्यादा उफान पे है जस्ट बिकॉज ऑफ जो रेनफॉल हो रहा है लगातार उससे। तो आप वो व्यू देखिए एक बार। सच में यार ये डोर पर खड़े रहकर ये सब चीज़ें कैप्चर करने का जो मज़ा है ना, अंदर बैठ के नहीं है। हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के सेकेंड लास्ट हॉल्ट, दैट इज़ थिविम स्टेशन कोड THVM। ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है कोंकण रेलवे के करवार डिवीज़न के द्वारा। पहुंचने का जो हमारा जो ऑफिशियल टाइम था वो दोपहर के 2:24 का था और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:10, यानी ऑलमोस्ट 14 मिनट अर्ली हमारी ट्रेन जो है वो थिविम पहुंच चुकी है। और आप ये रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन ये रेलवे स्टेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है फॉर नॉर्थ गोवा। इस रूट पर चलने वाली हर कोई ट्रेन जो है, ऑलमोस्ट हर कोई ट्रेन थिविम पर हॉल्ट लेती है। हमारा हॉल्ट सिर्फ 2 मिनट का होने वाला है, लेकिन 14 मिनट बिफोर आए हैं तो आराम से दूर आकर जो व्लॉगिंग है वो मैं कर पा रहा हूँ। और यहाँ से जो सबसे नज़दीक में जो गोवा का बीच है वो है अंजुना बीच, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर ऑलमोस्ट दूर है। अभी ये बाल का मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, पूरी जर्नी में ऐसे खड़ा रहा है। चलिए जी, तो चलते हैं अब कोच में और बैठते हैं आराम से और सीधा मिलते हैं आपसे जब हम पहुंच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन यानी मडगांव। ऑलराइट दोस्तों, तो अपने तय समय से 10 मिनट बिफोर अब हम पहुंच चुके हैं 580 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हमारे डेस्टिनेशन यानी मडगांव, स्टेशन कोड MAO। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन से ट्रेन के जर्नी के ब्लॉग्स आप देखना चाहेंगे, ये व्लॉग आपको कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी के लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो बस चलता हूँ मैं
मडगांव रेलवे स्टेशन के बाहर, और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।